तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ट्वीट किया है अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से, लिखा है इन्होंने कि ये जो ममता दीदी की जीत है ये तो सत्य जैते की रीत है। अब इसके नीचे क्या क्या आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप इलेक्शन पे निगाह मारिए कि ममता बनर्जी को घेरने की कितनी कोशिश की गई थी, पूरे देश ने जाना। और बंगाल इलेक्शन शायद भारत के इतिहास का एक ऐसा इलेक्शन था कि पूरे भारत के 130 या करोड़ लोगों की निगाह बंगाल इलेक्शन पर थी। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था उसने तन मन धन और साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हुए बंगाल की धरती पर आ गए, हिंदू मुस्लिम करके रख दिया और ओ दीदी ये दीदी इस तरह के नारे लगाए गए। और पेंडेमिक के दौरान तमाम रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व रैलियां करता रहा, जुलूस निकालता रहा और तमाम चीजों को अपना इस्तेमाल करने के बाद जब मुंह की खाई तो वापस आया। और ममता बनर्जी ने अपने उस टूटे पैर से, जिसकी मजाक उड़ाई जा रही थी, उस टूटे पैर से भारतीय जनता पार्टी के उस शीर्ष नेतृत्व को दबा के रख दिया। और उसके बाद क्या हालत हुई आपको मालूम है। आपको मालूम है कि पहले से ज्यादा बड़ी जीत ममता बनर्जी को मिली। अपना सा मुंह लेके शीर्ष नेतृत्व फिर दिल्ली में आ गया और जो बच्चे कुछ अपने विधायक छोड़े थे उसमें रोजाना हम भी खबरें देते देते परेशान हो गए कि आज 2 विधायक आए हैं, आज एक आया है, एक ने माफी मांगी है, एक रक्षे पर माफी मांग रहा है, एक लाउड स्पीकर पर माफी मांग रहा है। एक लेडी विधायक थी, वो कह रही दीदी आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आपके बिना मैं ऐसी हो जाती हूँ जैसे जल बिना मछली। इस तरह की माफिया ममता दीदी ने भी कुछ लोगों को माफ किया, कुछ को नहीं किया। बहरहाल बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री थे, वो भी बहुत आग उगल रहे थे। मुकुल राय, इस तरह के बहुत सारे नेता थे, मुकुल राय वगैरह, सबको अपने आंचल में ले लिया। और बंगाल के अंदर ये दोबारा से एक जीत ये दिखाई है ममता बनर्जी ने। हालांकि ये स्वाभाविक था, मुख्यमंत्री थी, जीत लग भी रही थी। पिछले जो इलेक्शन हुआ उससे भी पता चल गया था कि बंगाल का मिजाज क्या है। लेकिन वो जो हिंदू मुस्लिम की जो वो एक बीच में खाई खोदने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघी और बड़े बड़े नेता वहां पर जाकर के धन बल का जो इस्तेमाल कर रहे थे, उसका जवाब बंगाली वोटर्स ने वो दिया था कि उसको पूरे देश ने देखा था। और बल्कि ममता बनर्जी को आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति के बारे में भी कयास लगाने जाने लगे और लगा कि मोदी जी, जिसको अपराजय माना जाता है, था, ऐसा मान सकते हैं आप, लगा कि ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है कि शायद वो उनको दिल्ली में आकर भी चुनौती देंगी। अखिलेश यादव ने भी ये ट्वीट किया। पहले मैं आपको 1-2 ट्वीट समझा देता हूं, फिर उत्तर प्रदेश में वहां खेला होबे या खदेड़ा होबे, इस तरह की जो बात निकल कर आ रही है वो आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद जो चुनाव है, कुछ हफ्ते रह गए हैं, उसके बाद जो वो चुनाव है उसमें किस तरह से समाजवादी अपना परफॉर्मेंस करने वाली है और बंगाल की इस जीत से किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग शायद आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा दें। पहले आपको मैं 2-3 ट्वीट दिखाता हूं। इसमें लिखा कि 22 में बाइसिकल 2000 में, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी है वो भी ममता बनर्जी से प्रेरित होकर के उसके अंदर भी एक ओत प्रोत हो गया है, एक एनर्जी आ गई है। अखिलेश जी खुश होकर के वो करते हैं और आगे लिखते हैं जय समाजवाद। बहुत सारे, जब अखंड भारत था उसके टुकड़े नेहरू और जिन्ना ने किए तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता संयुक्त रूप से जिन्ना नेहरू हुए और राहुल गांधी की वास्तविक देश पाकिस्तान, ये पता नहीं मनीष कुमारी हैं। असल में बात यह है कि जैसे भीड़ होती है ना, उस भीड़ का कोई रुख नहीं होता। हकीकत बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों ने वोटर्स को, दर्शकों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। इनको मालूम ही नहीं है कि किस तरह की भीड़ में आगे निकल जाते हैं और किस तरह से एंजॉय करने लगते हैं। देखिए ममता बनर्जी जीत गई, ठीक है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है चुनाव, लेकिन मुद्दे जो होते हैं देश के वो ये होते हैं कि भाई किस तरह का आपने काम किया, पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किया उसकी सजा दी जाती है, आपको बदला जाता है। लेकिन आपके और मेरे नजदीक बंगाल चुनाव तरक्की और विकास के ऊपर नहीं लड़ा गया, हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ा गया। जो एंटी मोदी थे वो ममता बनर्जी को जिताना चाह रहे थे और जो ममता बनर्जी के एंटी थे वो पीएम मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रहे थे। दोनों दर्शकों में एक फर्क था कि दोनों को यही नहीं मालूम कि विकास के ऊपर, देश की तरक्की के ऊपर, सूबे की तरक्की के ऊपर वोट करना है, लेकिन इंजॉय, एक ऐसा लगता था जैसे कोई थ्रिलर फिल्म चल रही है। ऐसे ही चुनाव में होता है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो बातें करती हैं। अभी एक हाल का बयान मैंने पढ़ा था, मुझे मिल जाता तो मैं आपको दिखाता हूं। संजय सिंह
इन्होंने एक बात कही उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, अखिलेश जी से संबंधित बात है, उत्तर प्रदेश से संबंधित बात है, वो मैं आपको बताता हूं कि एबीपी की न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। नेता संजय सिंह बोले, धर्म और जाति की राजनीति में उलझा हुआ है यूपी इलेक्शन, यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव शुरू कर दिया और कहा कि हम यूपी को जाति धर्म की राजनीति से बाहर निकालेंगे। दिल्ली में इन्होंने ऐसा किया भी था। 300 यूनिट बिजली देने की बात की इन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे के साथ दर्जन भर ई रिक्शा चालकों के साथ प्रचार वाहन के साथ इन्होंने अपना प्रचार किया और कहा कि हम यूपी में किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है और एक वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ भी है और शायद बंगाल जैसा भी काम यहाँ होने वाला। चूंकि आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि यूपी को हम राजनीति धर्म की राजनीति से निकालेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। योगी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार, इसके नेता और केंद्रीय नेता इस बात को भुनाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हिंदू मुस्लिम के बीच हो जाए। किसान के मुद्दे हों, विकास के मुद्दे हों, जमीनी मसले हों, बिजली के मसले हों, कारोबार के विकास के मसले हों, इनसे दूर करके इन लोगों को दो वर्गों में कैसा बांटा जाए। अखिलेश जी भी एक पर्टिकुलर समुदाय की राजनीति कर रहे हैं और दूसरे ओबीसी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद मुस्लिम समुदाय मेरे साथ है, यादव समाज मेरे साथ है और ओबीसी अगर कुछ परसेंट उनको मिल जाता है तो वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी 2014, 17, 19 उसमें एक तजुर्बा ये कर चुकी है कि जो ओबीसी 32% 40% होता है, 8% इसमें से अगर यादव निकाल दिया जाए तो लगभग 32% ओबीसी जो है वो 14 में भी, 17 में भी और 19 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उनको फिर लगता है कि 20% अगला अगर हमारे साथ है ही और बाकी जो 32% थे 15 या 10, 15, 17% जैसे कि निषाद पार्टी 13% के लोग हैं। वहाँ निषाद जो लोग जो होते हैं, ये मल्ला वगैरह जो मछुआरे टाइप होते हैं, इसके जो तमाम लोग हैं ये अगर 13% समर्थन दे चुके हैं जो निषाद पार्टी है, बाकी 2-3% आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम पैदा कर देंगे और ये जातियों का समीकरण हमारी तरफ आ जाएगा। मुस्लिम की, दलित की वोट इनको ना पहले मिली थी ना शायद आज मिले, लेकिन इनको अपना टारगेट फिक्स है। अगला 20% इनके पास है जिसमें ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, पंडित, ब्राह्मण सब होते हैं और बाकी 15-17%, 12% अगर इनको पिछला मिल जाता है तो योगी जी बन जाते हैं। तो जाति और धर्म की राजनीति के बीच में हो रहा है। तो कांग्रेस जैसी पार्टी अपने आप को बिल्कुल परे महसूस करती है, क्योंकि वो ना हिंदू की बात कर सकती है ना मुस्लिम की। अगर राहुल गांधी टोपी लगा लेते हैं या अखिलेश यादव टोपी लगा लेंगे तो ये मुसलमान बना देंगे उनको। हालांकि मोदी जी टोपी नहीं पहनते हैं, मोदी जी को अपने दूसरे के कपड़ों से समाज पता चल जाता है, उधर ठोक दो की राजनीति करते हैं। योगी जी कह रहे हैं 2017 से पहले जो राशन मिला है वो अब्बा जान वाले खा जाते थे। ये राशन आपने, योगी जी, ये राशन तो मिला करता था, एक जमाने से मिल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि पैंडेमिक के दौरान जो 2 रुपए किलो मिलता था वो आपने माफ कर दिया था कुछ टाइम के लिए। वो कहा था कि पैंडेमिक चल रहा है तो राशन दे रहे हैं, उस पर अपना सीना पीटने लगे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर आप राशन दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि 80 करोड़ लोग कौन सी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे होंगे, कौन सी रेखा के नीचे जी रहे हैं कि उन्हें राशन से अपना काम करना पड़ रहा है। बहरहाल ये तमाम बातें अखिलेश जी ने ममता जी को बधाई दी है और कहा है कि ये सत्य में एक जीत है, जैसे वो सत्य पे थे। भविष्य में किस तरह के समीकरण बनते हैं हमने आपको बता दिया कि ये बिल्कुल उसी धारा पर शायद इलेक्शन होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उनके हर नेता शायद बंगाल की तरह फिर दोबारा से कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। उधर ये किस तरह से पिछड़े को, अगले को या मुस्लिमों को साधते हैं, मायावती अपना क्या रोल अदा करती हैं 2022 में दिखाई दे जाएगा। लेकिन बिसात बीत चुकी है, बंगाल जैसी स्थिति यहाँ होने वाली है। दर्शक, आपसे मुखातिब हूं, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं कि विकास तरक्की के मुद्दे पर वोट करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। आप किस में हिंदू मुस्लिम वाली बात में आ जाते हैं, 2 वर्गों के विभाजन में आ जाते हैं, इस इलेक्शन को एक थ्रिलर फिल्म की तरह लेते हैं या चुनाव की तरह लेते हैं जो मुस्तकबिल तय करता है कि आने वाली सरकारें आने वाले लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए किस तरह का माहौल तैयार करेंगी। इस बात पर वोट होता है या हिंदू मुस्लिम पर वोट होता है, ये 2022 में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल बिसात बीत चुकी, ममता बनर्जी जीत की तरफ बढ़ चुकी हैं, अखिलेश ने उनको मुबारकबाद दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।